जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आज हम लोग जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जीएसटी यानी कि गुड एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, साथ ही साथ 101वां संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। 101वां संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी के तहत जीएसटी को लाया गया। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आप देखेंगे 101वां संविधान संशोधन 2016। दोस्तों, भारत के संविधान में जो 101वां संविधान संशोधन किया गया वो 2016 में किया गया और ये जीएसटी को लेकर किया गया था। इसमें दोस्तों निम्नलिखित प्रावधान जो है किए गए जीएसटी को लेकर। तो आइए जरा देखते हैं कौन कौन से प्रावधान किए गए। 101वां संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जीएसटी बिल पारित हो गया और ये बिल जो था 122वां था। पूछा भी जाता है कि जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा बिल या कितने नंबर पर ये बिल लाया गया था। तो ध्यान रखिएगा 122वां बिल था ये, जो जीएसटी से संबंधित था और ये पारित हो गया बिल। फिर आप देखेंगे कुछ अनुच्छेद हैं जो संशोधन करके जोड़े गए। अनुच्छेद 246A, अनुच्छेद 246A में जीएसटी का प्रावधान किया गया। इसमें दोस्तों ये जो अनुच्छेद 246A है, इसमें केंद्र और राज्य को जीएसटी से संबंधित शक्तियां दी गई। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 268A, अनुच्छेद 268A में सेवा कर को समाप्त कर दिया गया। दोस्तों पहले जो था एक टैक्स हुआ करता था सेवा कर, जो बिल्कुल अलग था, तो इसको समाप्त करके अब 101वां संविधान संशोधन करके वस्तु एवं सेवा कर जो है लाया गया है। इन दोनों को एक ही में जोड़ दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सेवा कर को समाप्त कर दिया गया, ये किस अनुच्छेद में है। तो ध्यान रखिएगा 268A में। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 269A, 269A में आईजीएसटी यानी कि अंतर्राज्यीय व्यापार का प्रावधान किया गया। अंतर्राज्यीय व्यापार का मतलब होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य में व्यापार करेगा तो उसमें किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो, तो उसके लिए ये अनुच्छेद जो है लाया गया, जो आईजीएसटी से संबंधित है। तो इसको भी आप नोट करेंगे। फिर आप देखेंगे अनुच्छेद 279A, अनुच्छेद 279 में ये कहा गया कि जीएसटी के लिए एक परिषद यानी कि एक संस्था का गठन किया जाएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी परिषद या संस्था का गठन जो है किस अनुच्छेद में है। तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 279A। फिर आप देखेंगे अनुसूची 6 व 7। दोस्तों भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। जीएसटी में अनुसूची 6 और 7 जो था उसमें कुछ बदलाव किए गए। तो ध्यान रखिएगा, पूछा भी जाता है कि जीएसटी से संबंधित कौन सी अनुसूची है जिसमें परिवर्तन किया गया। तो ध्यान रखिएगा अनुसूची 6 व 7 है जिसमें परिवर्तन किया गया है। फिर आप देखेंगे जीएसटी को लागू कर दिया गया 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी से संबंधित बिल जो है 2016 में लाया गया था, लेकिन पूरे भारत में इसे लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। इसलिए हम लोग 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। फिर आप देखेंगे जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। यहाँ पर हम लोग अभी कुछ बेसिक चीजें देख सकते हैं। ये 101वां संविधान संशोधन के तहत जो प्रावधान किए गए वो हमने देखा। अब कुछ नोट पॉइंट करना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर जीएसटी लाने का सुझाव। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जीएसटी को लाने का सुझाव जो था वो किस समिति का था। तो ध्यान रखिएगा विजय केलकर समिति, ये पूछा भी गया है। फिर आप देखेंगे जीएसटी का मॉडल। दोस्तों हमने जो भारत में जीएसटी लाए हैं
उसका जो पूरा मॉडल है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा कनाडा की। फिर आप देखेंगे जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष। दोस्तों, जीएसटी प्रारूप के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो असीम दास गुप्ता जी थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर आप देखेंगे जीएसटी बिल पारित प्रथम राज्य, यानी कि जब जीएसटी को लागू कर दिया गया तो सबसे पहले किस राज्य ने जीएसटी बिल पारित किया, तो ध्यान रखिएगा असम राज्य ने। फिर आप देखेंगे जीएसटी लागू प्रथम राज्य, भारत में सबसे पहला जो था राज्य जिसने जीएसटी को लागू किया वो था दोस्तों तेलंगाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। फिर आप देखेंगे जीएसटी के भाग। दोस्तों, जीएसटी के 4 भाग हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब आप जानते हैं केंद्र में, एसजीएसटी का मतलब राज्य में और यूटीजीएसटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेशों में और आईजीएसटी का मतलब अंतरराज्यीय व्यापार के लिए। तो इसको भी आप नोट करेंगे। फिर आप देखेंगे जीएसटी की शुरुआत। दोस्तों, जीएसटी की शुरुआत जो है फ्रांस देश से हुई है, इसको भी आप नोट करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनते हैं। तो ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित कुछ बेसिक जानकारी थी जो हमने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, जय भारत।